बुक के ऑथर को सिंगापुर एक इंटरव्यू में जाना था। अब इंटरव्यूअर उनसे कहती है कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, ऐसा लोग भी मानते हैं, लेकिन आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि मैं कैसे बन सकती हूँ। ऑथर ने भी इंटरव्यूअर का काम देखा और माना कि वाकई में ही बहुत अच्छी राइटर है। फिर वो इंटरव्यूअर को मुस्कुराते हुए सजेशन देते हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस, यू आर अ ग्रेट राइटर, ऑल यू नीड टू लर्न इज सेलिंग एंड मार्केटिंग। इस पर इंटरव्यूअर शॉक हो जाती है। ऑथर, मैं तुम्हारी तरह एक बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ, बट आई नो, इतने में ही। इंटरव्यूअर कहती है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मास्टर डिग्री की है, मैं सेल्स जैसी टुच्ची चीज़ क्यों सीखूं? सेल्स पर्सन सब बेकार होते हैं। ऑथर थोड़ा और समझाने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन वो गुस्सा होकर इंटरव्यू खत्म करके चली जाती है। एंड ऑथर भी लाइक, पागल लड़की। ये इंसिडेंट जो आपने अभी सुना, ये कहीं ना कहीं ऐसी रिलेटेड चीज देखी भी होगी। वेलकम टू गेट आइडियाज एंड दिस इज चैप्टर 6 ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम, रिच डैड पुअर डैड, और चैप्टर का नाम वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये चैप्टर 6 है, मतलब बुक के बाकी के चैप्टर्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से जुड़ रहे हैं गेट आइडियाज से, तब भी आप कुछ सीख सकते हैं। अब बेटा प्रमोशन हो गया हो तो वीडियो भी चालू कर ले। हाँ, तो इंटरव्यू देखा भी आपने। ये जो दिक्कत है ये बहुत ज़्यादा है कि हम क्यों करें, जब हमने इतनी पढ़ाई की हुई है तो ये बाकी की टुच्ची मुच्ची चीज़ें हम क्यों करें, क्योंकि ये चीज़ें हमको सिखाई नहीं जाती। पर बेटा क्यों ना सिखाई जाए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम हमें हाउ टू गेट अ बेटर जॉब यहाँ तक बताया जाता है, लेकिन बाकी किसी और चीज़ का जिक्र ही नहीं है, ना हमारे घरों में, ना स्कूल्स में, ना ही सोसाइटी में। अब एक चीज़ खुद सोचो, एंड गोल क्या है? एंड गोल मतलब स्कूल कॉलेजेस के बाद क्या हम शादी कर लियो? अरे नहीं, उससे पहले पैसा। हाँ, एंड गोल तो यही है ना स्कूल और कॉलेजेस का, कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, ओवरऑल मतलब पैसा कमाना। अब जब एंड गोल पैसा ही है, फिर भी पैसों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। बेटा मतलब अब क्या कहना चाह रहा है, क्या कर सके अब हम? देखो, एट द एंड जीने के लिए ही सही, कमाना सबको पैसा ही है, तो पैसों को सीखना भी तो पड़ेगा। अब ये कंफ्यूजन हो जाती है बहुत लोगों में। कौन सी भाई? एक अच्छे प्रमोशन के लिए, इनकम रेस करने के लिए और पढ़ो, मास्टर करो, पीएचडी करो। अरे नहीं, पुअर डैड जो एजुकेटेड है वो हर साल वेट करते हैं कि इस बार सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता। फिर वो और पढ़ाई करते, एक और डिग्री लेते, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर फिर से डिसअपॉइंटमेंट। अब देखो, हम ये तो सुनते ही आ रहे हैं जब से बुक स्टार्ट हुई है कि डोंट वर्क फॉर मनी, और मतलब ये डिफरेंस भी देखा कि स्कूल और कॉलेज में हमें और चीजें नहीं सिखाई जाती। तो अब ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कल ही अपनी जॉब रिजाइन कर देनी है, नहीं, हमें बस जानना है कि कैसे हम रैट रेस से निकलें और एक एक करके स्टेप लेना है। ओके, अब 1969 में ऑथर यूएस मर्चेंट नेवी से अपनी ग्रेजुएशन खत्म करते हैं और स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर फील्ड उन्हें हायर कर लेती है एज अ थर्ड मेट। अब सैलरी तो ठीक ठाक थी, लेकिन 5 मंथ्स वैकेशन एवरी ईयर के साथ। अरे बेटा कितनी बढ़िया नौकरी है, बस 7 महीना काम करके 5 महीना की छुट्टी पर चले जाओ। एंड आफ्टर 6 मंथ्स रॉबर्ट रिजाइन। अरे भाई क्या हुआ लोगों ने, इतनी बढ़िया नौकरी कोई छोड़े करे? एग्जैक्टली, पुअर डैड यानी ऑथर के डैड ने भी ऐसा ही कहा। पूछा कि क्यों, और फिर मतलब होता है ना हमारे पापा हर्ट टू हर्ट बातें करते हैं, वैसा ही सीन था। लेकिन ऑथर का उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था। बट रिच डैड मतलब ऑथर के गुरु और माइक के डैड ही अप्रिशिएट हिम, और उन्होंने कहा स्पेशलाइज होने से बेहतर बहुत में से थोड़ा सीखना जरूरी है। और रिच डैड जानते थे कि रॉबर्ट ने ज्वाइन जॉब करने के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड सीखने के लिए किया है। फिर रॉबर्ट ने मैरीन कॉर्प्स में काम किया लीडरशिप स्किल्स सीखने के लिए। फिर रॉबर्ट ने दोबारा रिजाइन किया और जेरोक्स में काम किया सेल सीखने के लिए। जब वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग सेल पर्सन बन गए, देन ही लेफ्ट। फिर 1977 में अपनी पहली कंपनी खोली एंड द प्रोडक्ट वाज नाइलैंड एंड वैक्लो वॉलेट, जो कि फार ईस्ट में मैन्युफैक्चर्ड हुआ और न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस में शिप हुआ। ये वो समय था जब बारी थी ऑथर के विंग्स टेस्ट करने की। जितना भी यहाँ वहाँ सब कुछ करके सीखा, सब चीज़ों का टेस्ट। दिस वॉज हिज 30th बर्थडे when ship left Korea for New York। बेटा ये तो बहुत इंस्पिरेशनल कहानी लग रही है। बिल्कुल। अब एक सच जो बहुत टेरिफाइंग है, वर्कर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं जिससे वो फायर ना हो, और ओनर्स बस इतना ही पे करते हैं जिससे वर्कर्स वोंट क्विट। इसलिए ऑथर कहते हैं वर्क फॉर व्हाट यू एंड हाउ मच यू गोना लर्न, बजाय वर्क फॉर हाउ मच यू गोना अर्न। बेटा तूने तो मेरे जवानी के दिन याद दिला दिए, वही दफ्तर से घर, घर से दफ्तर। अरे ताऊ सेंटी नहीं होना। वैसे काका कहाँ है आज? है पटौना मेरा ससुरा कहाँ होएगा, भूख रहा होएगा कहीं। है काका सब सुन रहा हूँ मैं, तुम ही भूखते होगे। है पटौना मोए छोड़ के पीछे कौन भूख रहा?
इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा, हम आगे चलते हैं। अब ऑथर रिकमेंड करते हैं कि हैव अ लॉन्ग व्यू ऑफ लाइफ। पैसों और सिक्योरिटी के लिए काम करने के बजाय दूसरी जॉब करो, वहां से सीखो। ऐसे धीरे धीरे सब सीख जाओगे जो कि आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी है। मगर बेटा एक बात बता, और बढ़िया पढ़ाई और परफेक्ट बन जाए तो वो भी तो बढ़िया हो सके। हाँ, लेकिन तुम्हारी स्पेशलाइज स्किल्स शायद तुम्हारी फील्ड के बाहर कुछ काम की रहे ही ना। अच्छा एक बात बताओ, मैकडोनल्ड का बर्गर खाया है? कहाँ खाया बेटा, तू खवा नहीं ना ले गया। अरे चल देंगे। हाँ तो आपने खाया है, और मतलब बहुतों को लगता होगा कि उनसे बहुत ही अच्छा आप बना सकते हो। लेकिन मैकडोनल्ड मेक मिलियंस बिकॉज उनका बिजनेस सिस्टम बहुत तगड़ा है। स्पेशलाइज्ड स्किल्स मे नॉट वर्क ऑल टाइम। ऑथर कहते हैं वर्ल्ड इज फुल ऑफ टैलेंटेड पुअर पीपल, दे मस्ट टेक द टाइम टू लर्न मोर स्किल्स। पर बेटा थंबनेल में कौन सी एक स्किल की बता रहा हो तू? वो हाँ, मेन स्किल सेल्स एंड मार्केटिंग। पर बेटा बेचने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बेचने के लिए तो बहुत कुछ है, बेचना भी तो आना चाहिए। अब मान लो आपने कोई एक कोर्स बनाया किसी भी चीज़ पर जो ट्रेंड में है, तो उसे बेचने के लिए बेचना भी तो आना चाहिए। पर बेटा अब ये कहाँ से सीखे? गेट आइडियाज़ पर जल्दी द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग की भी समरी आने को है। अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द देखें और सीखें, कमेंट में या हमारे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ बुक्स गिवन है, उनमें से जो आप सीखना चाहते हो वो चुन सकते हो। बेटा बहुत प्रमोशन करे तू, ताऊ पापी पेट का सवाल है। अब सेल्स और मार्केटिंग के अलावा कुछ और स्किल्स जैसे मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है बेटा, लेकिन ये रास्ते में इतनी दिक्कतें आम है, इनको क्या करें? हाँ मतलब मोटिवेशन। अरे यार को नाम मत ले। सुनो आजकल कॉटन में चक्कर काटने पड़ रहे हैं मोटिवेशन वाले को। अरे तुम कंट्रोवर्सी कराओगे यार, पर मैं समझ गया तुम्हारी बात। ये सारी दिक्कतें, डर, सिनिज्म, आलस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस, ये बुक के नेक्स्ट चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स में जानेंगे। अगर जानना चाहते हो तो पता चलेगा गेट आइडियाज के साथ।